जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बस थोड़ी देर पहले मैं हाई कोर्ट से वापस पहुंचा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। खान साहब की आज पेशी थी, माशाल्लाह से बेहतरीन हो गया काम वहां पे। और जो वकला ने मौक़िफ़ पेश किया इमरान खान साहब का, मोहतरम अदालत ने उससे जो है वो एग्री किया और उनकी बेल जो है वो उन्हें अलाउ की। लेकिन सबसे जो आज की प्रोसीडिंग में एक बहुत अहम नुक्ता मेरे ख़्याल में आज था, वो था मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब का, और जो कि डबल बेंच बैठी हुई थी, तो चीफ़ साहब का ये इस्तफ़सार के जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, मरकज़ी हुकूमत और जितनी भी हुकूमतें हैं सूबाई, ज़ाहिर है वो सारा तो मरकज़ के नीचे आता है, लेकिन खान साहब इस वक्त चूँकि लाहौर में हैं, ज़मान पार्क में, लेकिन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसकी सिक्योरिटी बेसिकली जो होती है वो मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। तो चीफ़ साहब ने ये इस्तफ़सार किया और पूछा कि जो उनकी सिक्योरिटी है वो किसके हुक्म पे जो है वो वापस ली गई है और क्यों वापस ली गई है। और मेरे ख़्याल में इस पर कोई मजबूत फ़ैसला भी अभी आने वाला है। लेकिन ये बहुत ही अहम बात है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसको वापस लिया गया है। और आज इसका बाकायदा इसकी सरज़निश हुई है मोहतरम हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ख़ासकर आज हाई कोर्ट में इस बात पे भी गुफ्तगू हुई कि जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह खान, तो राना साहब ने जिस तरह से किया है उस पे बड़ा सख्त रिएक्शन आया है और उसका नोटिस वहाँ पे भी लिया गया है। उस पर गुफ्तगू हुई है कि कैसे कोई मरकज़ी ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठा हुआ है एक शख्स, वज़ीर दाखिला जो है, वो कैसे एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से सिक्योरिटी वापस ले सकता है, या उसके बारे में ये बात करना कि या हम होंगे या वो होंगे। तो इसका तो अक्रॉस द डिवाइड जितने भी इंडिपेंडेंट कॉलमिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, सियासी ज़ुआमा हैं, कारकुन हैं, सब ने इस बयान को बहुत सख्त कंडेम भी किया है। लेकिन आज इतने हाईएस्ट फोरम पे इस पे डिस्कशन हुई है और मेरे ख़्याल में ये बहुत ही काबिल शर्म है मौजूदा हुकूमत के लिए कि उनका वज़ीर दाखिला जो है वो बैठ के बजाय इसके कि वो मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन पे कौम को एतमाद मिले, सब लोगों की सिक्योरिटी के बारे में वो ब्रीफ़ करे, ख़ासकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जिन पे हमला भी हो चुका है, तो बजाय इसके कि वो अपनी ड्यूटी करें वो इस तरह की तड़ियाँ लगा रहे हैं और ये कहना कि या हम होंगे या वो होंगे, तो ये तो बहुत ही गैर नामुनासिब बात है। इसका हम भी सख्त जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहेंगे, सियासत दुश्मनी की बात नहीं है। सियासत जो है वो एक दूसरे की बात सुनना और मुश्किलात का हल निकालने का नाम है। और अगर इमरान खान साहब की हिफाजत और सिक्योरिटी की बात है, तड़ियाँ वगैरह ना लगाएं पूरा पाकिस्तान, लेकिन बिलखुसूस हम खैबर पख्तूनख्वा वाले, हम जानते हैं कि अपने लीडर इमरान खान साहब की हिफाजत हमने कैसी करनी है। और अगर इस लेवल पे आप इसको लेके जाएंगे, मेरे ख़्याल में मुल्क में आप एनार्की फैलाएंगे वज़ीर दाखिला साहब, और ये काम ठीक नहीं है। और इस लेवल पे इसको लेके ना आए, क्योंकि फिर हम जानते हैं हमने अपने लीडर की सिक्योरिटी जो है वो कैसे करनी है, और उसके लिए फिर हम हर हद तक जाने के लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पाकिस्तान का जवान जो है वो तैयार होगा। लेकिन इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है, ऐसी गुफ्तगू की ज़रूरत क्या है कि सियासत में हम इस इंतहा पसंदी की तरफ हम जो है वो चीज़ें लेके जाएं, और फिर वो लोग जो बहुत ही एहतियात का जो है वो मुज़ाहरा करते हैं, सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, वो हमेशा पुरअमन रहते हैं और आईन व कानून की बात करते हैं। मेरे जैसे लोग जो हमेशा सियासत में मोतदिल राय रखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि सबको साथ लेके चला जाए, हम जैसे लोगों को भी फिर आप मजबूर करेंगे कि हम सख्त बात करें, और वो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारा आपसे सियासी इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमारा किसी मुस्लिम लीग नून के कारकुन से, किसी लीडर से ज़्यादा दुश्मनी हमारी तहरीक इंसाफ वालों की कोई नहीं है, ना पीपल पार्टी वालों से। और यही हम आपसे भी तवक्को रखते हैं कि सियासी इख्तलाफ को आप सियासी इख्तलाफ तक रखें। तो आज इस पर बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ अच्छी गुफ्तगू जो है वो हुई है, और मेरे ख़्याल में इसका कोई बेहतर रिज़ल्ट निकलेगा। बहरहाल आज बड़ा ही पुरअमन और अच्छी तरीके से सारा हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का कि बावजूद इसके कि आज कोई कॉल नहीं थी, कोई हज़ारों लोग हमने नहीं बुलाए, ना पहले भी ज़ाहिर है वो ख़ुद ही आते थे, लेकिन बिल्कुल ही एक नॉर्मल रूटीन में जिस तरह सिक्योरिटी के कुछ लोग खान के साथ आते हैं, उसके बावजूद आज जो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ हमारे कारकुनों के साथ हाई हैंडेडनेस की गई है, और कुछ हमारे जो हैं फ़ोटोग्राफ़र हैं,
کچھ ہمارے ورکر ہیں ان کو غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ اٹھایا گیا، ان کو لے جایا گیا، کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ توڑی گئیں۔ اس کی کوئی ضرورت ویسے نہیں تھی کیونکہ بڑا پرامن طریقے سے سارا ہوا، اور اندر ایڈمنسٹریشن کا اور تحریک انصاف کا، ہمارے لائرز کا اچھا ایک کوارڈینیشن بھی تھی ہائی کورٹ کے اندر، تو سارا کچھ بڑا پرامن اور بڑے اچھے طریقے سے ہوا۔ لیکن باہر کچھ غیر ضروری میں سمجھتا ہوں طاقت کا استعمال کچھ کارکنوں پہ کیا گیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب سارا کچھ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے تو پھر ایسے معاملات میں غیر ضروری طور پہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ معاملات کو خراب کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو آج کی بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی، اور شکر الحمدللہ خیریت سے خان صاحب اسلام آباد سے واپس ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی یہ جو غیر ضروری کیسز ہیں، 100 سے زیادہ FIRیں جو ہیں عمران خان صاحب پہ ہوئی ہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ کوئی کنکلوژن کی طرف جائیں، ملک الیکشن کی طرف جائے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان سب لوگوں کے لیے ان چیزوں کا، کیونکہ ملک سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ تباہی کا شکار ہے، اور اس وقت ملک کو ایک سیاسی پیش رفت کی ضرورت ہے، ایک سلوشن کی ضرورت ہے، ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک سابق وزیر اعظم کو کارنر کرنے کی، روز اس پہ پرچے کاٹنے کی، روز اس کو عدالتوں میں گھسیٹنے کی، اور روز جو ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو ان چیزوں سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی جان کی حفاظت بھی جو ہے وہ دین کا ایک لازمی جز ہے، اور وہ ماشاءاللہ سے تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو ہمارے ورکر ہیں، لیڈرشپ ہے، سب اپنی جان پہ کھیل کے اپنے لیڈر کی حفاظت جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن قوم اس وقت سلوشن کی، اور قوم اس وقت حل کی منتظر ہے۔ قوم اس بات کی منتظر ہے کہ اس کے سیاسی زعماء آپس میں خود بیٹھ کے اور اپنے مسائل کا سیاسی حل جو ہے وہ خود نکالیں۔ جو مجھے لگ تو نہیں رہا، جو حکومت کی اس وقت حرکات و سکنات ہیں، جو ان کے تند و تیز بیانات ہیں، خاص کر جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے، لاہور کے جلسے کے بعد تو ان کے بالکل ہی اوسان خطا ہیں، کیونکہ صرف لاہور کا جلسہ نہیں تھا، جو بعد کی فوٹیجز اور سارا کچھ آیا ہے، تو کراچی، خیبر پختونخوا، ملتان، مختلف جگہوں پہ لوگ جو نکلے ہیں، تو ایک جلسہ تو وہاں پہ بھی ہو رہا تھا۔ تو ان ساری چیزوں نے ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں، PDM کی جو حکومت ہے، ان کے اوسان خطا ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ the moment they go to the people of Pakistan, so the people of Pakistan have got only one person to vote for, and that is عمران خان۔ تو یہ چیز ان کے لیے بہت ہی زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ آخر یہ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ عوام اس وقت کیا چاہتی ہے۔ عوام اس وقت پکڑ دکڑ نہیں چاہتی، عوام اس وقت زور زبردستی نہیں چاہتی، عوام لا اینڈ آرڈر کے مسائل نہیں چاہتی، عوام جو ہے وہ ناحق خون جس طرح بہا ہے ذیل شاہ شہید کا، اس طرح کی چیزیں نہیں چاہتی۔ عوام چاہتی ہے پرامن ایک ماحول میں الیکشن ہو، ملک آگے جائے، امن ہو، سکون ہو، سلامتی ہو۔ پاکستان زندہ باد۔